हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, प्लानिंग करने से पहले टी क्यू एम सिस्टम को कुछ बेसिक एक्टिविटी एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टी क्यू एम सिस्टम में। ठीक है, तो ये जो हेड चल रहा है, ये चल रहा है आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स। उसमें प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका फर्दर हेड, जो कि एक्टिविटी एरिया है आपके टी क्यू एम सिस्टम के, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। देखिए, जब कुछ भी हम कंपनी में कोई नया भी सिस्टम या कोई नई टेक्निक लगाते हैं तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी होता है, आइडेंटिफाई करना कि उसके की एक्टिविटी एरियाज कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से ये टैकल किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर प्लानिंग TQM सिस्टम इट इज़ असेंशियल टू आइडेंटिफाई की एक्टिविटी एरिया विच विल हैव टू बी टैकल्ड, जिनको हमें टैकल्ड करना होगा। TQM इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एवरी एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी इज गियर्ड अप टू अचीव द डिजायर्ड। ठीक है, TQM पॉसिबल जब ही होगा जब प्रत्येक एक्टिविटी जो है आपकी कंपनी की वो गियर्ड अप होगी अचीव करने के लिए डिजायर्ड रिजल्ट को। तो कुछ फॉलोइंग की एरियाज एक्टिविटीज़ हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट आती है आपकी प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, प्री का मतलब क्या होता है, पहले से ही, यानी पूर्व। तो पूर्व प्रोडक्शन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मतलब प्रोडक्शन होने से पहले ही उसका क्वालिटी इवैल्यूएशन हो। इस सिचुएशन में क्या है, ये सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, लेकिन इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट और प्रोसेस डिज़ाइन से, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है TQM सिस्टम में। एक्चुअल प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट साथ ही साथ उसका क्या प्रोसेस डिज़ाइन होने वाला है, क्या प्रोसेस डिज़ाइन है, उसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है TQM सिस्टम में। तो जो प्रोसेस और डिज़ाइन है वो लेट डाउन होना चाहिए, जो कि लीड करता है आपके डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। कभी कभी क्या है, सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है जो कि लीड नहीं कर पाता डिज़ायर्ड रिजल्ट को इवन विद बेस्ट एफर्ट। इसीलिए प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी प्लानिंग क्या है, ये प्लानिंग है उन एक्टिविटीज़ का जो लीड करती हैं डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड होता है जैसे कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं क्वालिटी प्लानिंग के रिगार्डिंग, या कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि मेरा जैसे बजट है 10 रुपये का, तो मैं एक स्टैंडर्ड बनाऊंगी कि मेरा 10 रुपये का स्टैंडर्ड निकल कर आएगा, उसमें मैं इतने का रॉ मटेरियल खरीदूं, इतने मेरा लेबर पे जाएगा, इतना प्रोडक्शन पे जाएगा, इतना ये बन के मेरे तैयार होगी, मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू निकल कर आई, मतलब सब कुछ सारे खर्चे वर्चे निकाल कर कितने में वो प्रोडक्ट बिकने के लिए तैयार हुआ। ये तो हुआ आपका स्टैंडर्ड। और एक्चुअल क्या होता है, जो रियलिटी में निकल कर आता है। ये तो आपने ओवरव्यू बना लिया एक के ऐसे ऐसे इतने का रॉ मटेरियल आएगा, इतना मेरा लेबर ले लेगी, इतना मैं प्रोडक्शन पे लगाऊंगा, ये मैं क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाऊंगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड एक तरीके से हम पूरा सेटअप कर लेते हैं कि अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट है तो हमें कितने रुपए की वर्थ इट वाली उसमें क्वालिटी डालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो उसकी प्लानिंग जो होती है, इस तरीके की एक्टिविटी वो लीड करती है हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट को, डिज़ायर्ड क्वालिटी को। ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है आपके, जैसा कि मैंने बताया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। ये शुरू होती है जब से आपकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ से आपने परचेज किया रॉ मटेरियल और जहाँ पे जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन निकल कर आया प्रोडक्शन का, वहाँ तक। ठीक है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ परचेज मटेरियल। तो इसका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जो कंट्रोल कर सके क्वालिटी को परचेज मटेरियल की। दिस प्रोसीजर शुड
include even the vendors who supply the material so that quality norms are confirmed। ये जो measures हैं ये include इसमें किया जाता है vendors को भी जो सप्लाई करते हैं मटेरियल्स को, जिससे कि उन्हें उसके नॉर्म्स के बारे में एक सही तरीके से पता चलता रहे। तो देयर शुड ऑल्सो भी नॉर्म्स टू मेज़र, क्योंकि यहाँ पर वो नॉर्म्स भी मेज़र करने के लिए आनी चाहिए, जिससे कि एक अटेनमेंट बना रहे, एक कंट्रोल बना रहे आपके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी पर, और एक कंसिस्टेंसी बनी रहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ठीक है, ये तो हुआ आपका क्वालिटी प्लानिंग। फिर आता है आपका क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके इवैल्यूएशन जो होता है, जो भी आपका होल सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पर आपका एक क्वालिटी चेक होना चाहिए पर्सोनल के द्वारा, मतलब क्वालिटी वैल्यूएशन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस में क्या है, जब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के द्वारा ही इवैल्यूएट किया जाना चाहिए मार्केट में लॉन्च होने से पहले। मार्केट में हमें सेल करने से पहले उसका एक प्रॉपर क्वालिटी चेक करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है उसमें कोई भी कमी ना आए, लोग उसको मतलब खरीदें, उनको लगे कि वैल्यू फॉर मनी है, ना कि वेस्टेज फॉर मनी लगे। तो उस हिसाब से उसका क्वालिटी वैल्यूएशन होना चाहिए। तो जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको एक तरीके से मेजर करना चाहिए, जो भी डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड है एक प्रोविज़न बनाना चाहिए, जिससे कि मेंटेन हो सके आपका प्रॉपर क्वालिटी के रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये आया आपका क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। देन उसके बाद आता है आपका क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये एक तरीके से वो सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है अबाउट इक्विपमेंट के, ये इक्विपमेंट अभी तैयार है, अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, और इन्फॉर्मेशन देता है कि ये प्रॉपरली एनालाइज है या नहीं है आपका जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और ये कंट्रोल करता है क्वालिटी की एक्टिविटीज़ पर। जहाँ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है ये इनेबल करता है उन रेमेडियल मेजर्स को जो वहाँ पर थिंग्स एज पर प्लान नहीं चल रही होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम एंड इक्विपमेंट शुड बी रेडिली अवेलेबल। द इंफॉर्मेशन शुड बी properly analyzed and used to control quality activities। When information is readily available, then it enables remedial measures also if the things are not going as per plans। ठीक है, तो क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके बारे में हमको जानकारी देता है। फिर आते हैं आपके क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। जैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा, ट्रेनिंग देना, प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी कि उनका इंडक्शन होना, उन चीज़ों से अवगत कराया जाना एम्प्लॉयज़ को, जो आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो आप सेट करने वाले हो, जो आप मानकर चल रहे हो, उन एक्टिविटीज़ से जो आप रेमेडीज़ और जो चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो उसको पूरा तरीके से अवगत कराना जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो तो हो गया आपका ओरिएंटेशन। ट्रेनिंग हो गया, जब कोई एम्प्लॉय है, कोई न्यू सिस्टम आप अडेप्ट कर रहे हैं कंपनी में, तो उसके बारे में उसको सही तरीके से जानकारी नहीं होती, तो एक उसका प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाए। तो क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन में क्या है, जो ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन होती है पर्सोनल की, वो कंसर्न्ड होती है क्वालिटी मेंटेनेंस से कि क्वालिटी बनी रहे, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। दे शुड नो वॉट इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑफ दैम। उनको ये पता होना चाहिए कि कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है रिगार्डिंग प्रोडक्शन। तो इस सिचुएशन में क्या है, जो इफ़ेक्टिवनेस होगी आपकी क्वालिटी ट्रेनिंग की और ओरिएंटेशन की, वो आपकी मेजर्ड होगी पर्सोनल कैपेबिलिटी के हिसाब से, जो डेवलप्ड की जाएगी एक तरीके से, और जो एक पार्ट बनेगा इस तरीके की एक्टिविटी का। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। फिर आता है पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी सर्विस। इसमें क्या है, ये एक एक्टिविटी है, एक पार्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज का। पहले हमने पढ़ा था प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन, फिर है अब ये पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी सर्विस। सर्विस से मतलब क्या है, जो आपकी जितनी भी आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे आपकी गारंटी, वारंटी। तो वारंटी में क्या है, अगर कहीं कोई दिक्कत हो गई
तो उसको रिप्लेस कर देते हैं या उसको सही करके उसी प्रोडक्ट को रख देते हैं, गारंटी में उसको बदल कर दूसरा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक्टिविटी एक तरीके से पार्ट है आपके आफ्टर सेल सर्विसेज का। इसमें एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो आंसर करे इस कंप्लेंट्स का, जो एक तरीके से रेक्टिफिकेशन होती है, जिसका रिजल्ट होगा आपका एक सेटिस्फाइड कस्टमर। अगर आपकी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो हमें पता चली बाय कस्टमर रिव्यूज़, तो सिचुएशन में जो हमारी कमी है हम उसको सुधारेंगे। तो उसके बाद क्या है, जो क्वालिटी सर्विस होगी पोस्ट प्रोडक्शन की, वो हेल्प आउट करेगी हमें कस्टमर रिटेन करने में। कस्टमर का जब सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो कस्टमर हमारी कंपनी का ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, उसे हमारी सर्विस अच्छी लगेगी तो वो हमारी कंपनी का ही एक मतलब ट्रस्टेड वाला कस्टमर बनेगा, जो हमारी कंपनी पर ही ट्रस्ट करेगा। तो सिचुएशन में पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी सर्विस। तो स्टूडेंट्स ये थे उसके कुछ की एक्टिविटीज़ एरिया रिगार्डिंग आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि बहुत एसेंशियल होते हैं। कोई भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने से पहले, कोई प्लानिंग करने से पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है उनकी एक्टिविटीज़ एरिया को, जो आपको इन फ्यूचर टैकल करने होंगे रिगार्डिंग कंपनी पर्पस, जो कंपनी का गोल है, जो कंपनी चाहती है अपने आप को अब से कुछ सालों में देखना, या रिसेंट में जो कंपनी का मिशन बन के आ रहा है उसको फुलफ़िल करना, ठीक है ना। तो ये, और साथ ही साथ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, क्योंकि पहले जो हम पढ़ते थे, जो पहले हमारा ट्रेंड था उसके अनुसार क्या था, जो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट था उसमें था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन आज का जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसका मेन मोटिव होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा आपकी कंपनी से तभी वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। जब वो प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा तभी आप उनसे प्रॉफिट कमा पाओगे। प्रॉफिट कमाना इन द सेंस, जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदेगा। तो होप सो स्टूडेंट आज आपको इस वीडियो में की एक्टिविटीज़ एरिया TQM सिस्टम के समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।